सभी साथियों को राम राम। तो भाई लोगों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक किसी उस पे। तो आप मुझे बताना ये गलत है ये सही है। भाई लोगों, मैं एक छोटी सी दुकान और एक मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और अपना थोड़ा बहुत एक मेरे पास कॉमर्शियल गाड़ी है और कॉमर्शियल गाड़ी है। तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि आजकल आचार संहिता लगा है हमारे उत्तराखंड में। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में आचार संहिता लगा है। तो परसों क्या हो, एक दिन मतलब ये घटना है 8 तारीख का। आज तो हो गए तुम्हारे, मैं तारीख देख रहा हूँ अभी 16 तारीख, ये 8 दिन पहले की बात है। तो भाई लोगों, ऐसा हुआ कि एक बंदा हमारे यहाँ से ड्यूटी करता है माधव सिंह कंपनी में, फैक्ट्री में। तो उस बंदे ने ड्यूटी करके आया, शराब वरा पी के आया, मेरी दुकान पे एक ही बाइक तोड़ा। मैंने उसको बोला भाई बाइक मत तोड़, गलत काम मत कर, आचार संहिता लगा है। मैंने उसे समझाया। इतना समझाते उसने मेरे पे वार कर दिया। वार करते मैंने पटवारी क्षेत्र में कंप्लेंट कर दिया। उन्होंने उससे पैसे, वो हमारे ग्राम सभा का प्रधान भी है, उससे उसने पैसे ऐसे खिलाए उसने उनको दोनों को। और हमारा ग्राम प्रधान, हमारा प्रभारी बालम सिंह नेगी है। और तो वो हमारा ग्राम प्रभारी है। तो मतलब तो पटवारी के साथ पटवारी जी ने घटना स्थल पे हमारे बयान तो नहीं लिए। जहाँ पे घटना हुई तो वहाँ पे बयान नहीं लिए। बयान इसने वहाँ पे लिए जहाँ पे मेरा बयान मेरे दुकान पे ले दिया। उसका बयान ले दिया पौड़ी गढ़वाल जाके, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से जाके पौड़ी गढ़वाल आपदा प्रबंध की गाड़ी आई थी मेरे दुकान में, लाल बत्ती वाली। तो बताओ, हमारे उत्तराखंड का शासन या प्रशासन ऐसा है कि मतलब तुम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिना परमिशन लेके जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो ये बिना परमिशन लेके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़वाल में घुसे, उस बंदे के वहाँ पे बयान लिए। उस बंदे ने उनको पता नहीं वहाँ पे कुछ भी लालच हालच दिया, कुछ भी दिया मेरे तरफ से, मैं नहीं जानता कुछ। पर भाई लोगों, हमारी तरफ से तो ये हुआ। और पटवारी जी मेरे से उसके बाद बदतमीजी करने लगे। ठीक है, तूने हाथी कैसे उठा दिया? अरे बल आप बल 2 गवाह लेके जाओगे। अरे जब हमारे सामने कोई था ही नहीं तो हम कैसे ले जाएंगे गवाह? बताओ, झूठे गवाह बना के ले जाए क्या? मैंने बोला सर हमारे सामने कोई था ही नहीं। तो ये बंदे इन्होंने मेरे को नोटिस भेजा। मेरे धारा 126, 135 और बाई 2 135, दो बार 135 लगा रखा है। ठीक है, एक मारपीट का लगा रखा है, एक आचार संहिता में मतलब वो करने का, मतलब ये क्या बोलते हैं इसका मतलब, अरे यार उत्तराखंड मतलब उसको बोलते हैं आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब यार मतलब शांति भंग करने का केस लगा रखा है। एक शांति भंग करने का केस लगा रखा है एक घटना स्थल पे। पहली बात तो इनको दोनों पक्षों को देखो। पटवारी जी को किस बात की डर? उनके साथ ग्राम अधिकारी है, पटवारी साहब हैं, उनके पीआईडी हैं, उनके साथ 2 पीआईडी हैं, उनके साथ और 4 बंदे और आए थे, 6-7 लोग आए थे। अगर हम दोनों बंदों के बीच कुछ बहस होती पटवारी के सामने तो हमें डंडे नहीं पड़ते वहाँ पे। पटवारी जी को खुद उनके पास तो सेफ्टी है, सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया कि पटवारी जी तो मेरे को अब अलग अलग बोल रहे हैं कि तू शराब की तस्करी करता है, लाना करता है। अरे जब अगर तुमने देखा तो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो हमें? खाली बकचोदी क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम मेरे पे केस क्यों लगाया तुमने? कंप्लेंट हमने किया था कि साहब ये शांति भंग कर रहा है, यहाँ पे लड़ाई मार कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो इस बंदे ने मुझे, ये पटवारी मुझे वहाँ से धमकी दे रहा है, अलाना पलाना, ठीक है जो भी है। तो मैं हमारा शासन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। ये खाली ये बेफिजूल का शासन प्रशासन है। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो हमारा तो विश्वास ही उठ गया। साला जिस बंदे के साथ घटनास्थल पे मार हो रही है, पीट हो रही है, दोनों बाप बेटे मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मेरा तो खाली टैक्सी का काम है, मैं तो अपना काम करता हूँ, हमें तो कोई लड़ाई झगड़े से मतलब ही नहीं था। आज तक पढ़ा ही नहीं सर। मेरी उम्र है 22 साल, मैं 22 साल का लड़का हूँ, नया युवक हूँ अभी। आगे देश का भविष्य है, हम अभी नहीं, हम ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे तो बताओ। इस बंदे ने मेरे साथ मारपीट करी 8 तारीख को। हमने पटवारी जी को, मैं रात को 11 बजे थाने में गया, थाने में रिपोर्ट दिखाई, वहाँ भी तो रिपोर्ट दिखाई। हमारे पटवारी क्षेत्र पड़ता था, थाने वालों ने बोला पटवारी से बात कर लो। चलो ठीक हो गया, थाने वालों ने अब अपने से पीछे छोड़वाया। उनका कोई काम ही नहीं है जब पटवारी क्षेत्र में आता हमारा। तो मैंने पटवारी क्षेत्र को, मेरे पापा ने 8 बजे कंप्लेंट डाल दी थी रात को। इस बंदे ने क्या किया, पटवारी को पौड़ी गढ़वाल बुलाया कंपनी में, अम्बे फैटो कुछ नाम से कंपनी है, हर्बल की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। वहाँ पे पटवारी क्या मतलब बनता है? अगला बंदा ड्यूटी पे गया, अपनी ड्यूटी छोड़ के आता हो, प्राइवेट नौकरी है उसकी, कोई सरकारी नौकरी वाला है क्या? प्रधान है ग्राम सभा का,
ये इस प्रधान ने क्या किया, उनके साथ तो इनका तालमेल रहता ही रहता है। आप जानते हैं पिसता कौन है, गरीब आदमी पिसता है, जो दिन भर में भाई साहब 1,500 रुपये की दिहाड़ी क्या करता है, उसको पता है कैसा आता है पैसा। ठीक है, मैंने पटवारी जी को यही बोला कि साहब मैं बार बार तहसील आऊँगा, बताओ ज़रा मेरे को किराया कौन देगा, आप खुद बताओ ना, किराया कौन देगा। तो ऐसी बात तो चलती रही। पटवारी जी ने मेरे पे केस ठोक दिया, शांति भंग करने का अलग ठोक दिया, मेरी नई ज़िंदगी बर्बाद करने लगे। अब बताओ हम करें तो करें क्या। धारा 135 लगा रखा है, धारा 126 लगा रखा है। एक नए लड़के, मैं बोल रहा मेरी गलती क्या है, तुम गलती बताओ ना। बस तू गवाह लिया, मैं किस बात की गवाह लिया हूँ, झूठे गवाह कहाँ से लाऊं। हम तो घटना जहाँ पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मैं बोला हुआ था, मना नहीं कर रहा। अगले बंदे ने पहले हाथ उठाया, सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने मुझे मारा, मैंने फिर अपने बचाव के लिए कहा तो हम भी मारेंगे या हम शांत हो जाएंगे। वो तो प्रधान है, उसने केस कर दिया। सारा आम आदमी क्या करेगा बताओ। शांति भंग करने का केस मेरे पे डाल दिया, प्लस मारपीट का केस मेरे पे डाल दिया। साला हम बेवकूफ़ हैं क्या। एक नए लड़के को फंसा रहे हैं बेमतलब में, जिसका कुछ नहीं। सालों को जलनखोरी है, सालों को कोई आगे बढ़ता ना दोस्तों, उसके साथ ऐसी होता, गरीब आदमी पिसता साला हमेशा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर नहीं लगी होगी तो काला दिल भेजना। बाय बाय, गुड नाइट।